श्रीमद् भागवत गीता सार कथा। इस भागवत गीता सार कथा में सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस भागवत गीता में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं मिलता, पर इस चैनल पर जीने की राह और ज्ञान भरी बातें मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छे राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सबके लिए पहुंचाता रहूं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान मिलेगा। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 6। एतद्योनि भूतानि सर्वाणीत्युद्धाराय अहं कृत्स्नस्य जगत् प्रभव प्रलयस्तथा 6। एतद् योनिनि भूतानि सर्वाणीत्युद्धाराय कृत्स्नस्य जगत् प्रभव प्रलयस्तथा। एतत् योनिनि, ये दोनों शक्तियाँ मूल हैं, भूतानि जीवों की, सर्वाणी सबकी, इति उसे उपाध्याय जानता हूँ, अहम मैं, कृत्स्नस्य संपूर्ण, जगतः सृष्टि, प्रभाव मूल, प्रलय प्रलय तथा और। एतद् योनिनि भूतानि सर्वाणीत्युद्धाराय कृत्स्नस्य जगत् प्रभव प्रलयस्तथा। अनुवाद, जान लो कि सभी जीव मेरी इन दो शक्तियों से प्रकट होते हैं। मैं ही संपूर्ण सृष्टि का मूल हूँ और यह पुनः मुझी में विलीन हो जाती है। जीवात्मा ईश्वर की दो शक्तियों का प्रकटीकरण है। जीव शक्ति जो कि सजग आत्मा की ऊर्जा है, और माया जो कि जड़ भौतिक ऊर्जा या पदार्थ है। भौतिक जगत में सारा जीवन पदार्थ और आत्मा दोनों का संयोजन है। पदार्थ अपने आप में जड़ या निर्जीव है और सजग आत्मा को वाहक शरीर की आवश्यकता होती है। इसलिए दोनों मिलकर एक जीवित प्राणी का निर्माण करते हैं। इसी तरह पूरी सृष्टि भगवान की शक्तियों की अभिव्यक्ति है। ब्रह्मा की सृष्टि का एक चक्र 100 वर्षों तक चलता है। फिर परमेश्वर प्रलय की प्रक्रिया शुरू करते हैं। 5 स्थूल तत्व 5 सूक्ष्म तत्वों में विलीन हो जाते हैं, जो अहंकार में विलीन हो जाते हैं। अहंकार महान में वापस चला जाता है, जो फिर से प्रकृति के साथ मिल जाता है। प्रकृति अब महाविष्णु परमेश्वर का दूसरा रूप के शरीर के अंदर निवास करती है। सभी भौतिक रूप से बंधी हुई आत्माएं जो सृष्टि के इस चक्र के दौरान मुक्त नहीं हो सकी, वे भी भगवान के शरीर में निवास करती हैं। वे अप्रकट रहते हैं, सृष्टि के अगले चक्र की प्रतीक्षा करते हैं। जब भगवान सृष्टि करने का फैसला करते हैं तो पूरा चक्र फिर से शुरू हो जाता है, जैसा कि श्लोक 7.4 में बताया गया है, और एक नई दुनिया अस्तित्व में आती है। इसलिए भगवान पूरी सृष्टि के लिए स्रोत, पालनहार और विश्राम स्थल है। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 7। मत परतर नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोत्सूत्रे मणिगणाय। मत परतर नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोत्सूत्रे मणिगणाय। मत मुझसे परतरम श्रेष्ठ न नहीं, अन्य किंचित अन्य कुछ भी, अस्ति है धनंजय धन को जीतने वाले अर्जुन, मयि मुझ में, सर्वम सब, इदम जो हम देखते हैं, प्रथम पिरोया हुआ, सूत्रे धागे में, मणिगणा मोतियों के समान, इफ जैसे। मत परतर नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोत्सूत्रे मणिगणैः। अनुवाद, हे अर्जुन, मुझसे बढ़कर कुछ भी नहीं है, सब कुछ मुझ में ही स्थित है, जैसे धागे में पिरोए हुए मोती। यहाँ भगवान श्री कृष्ण इस ब्रह्मांड में अपने प्रभुत्व और अपनी सर्वोच्च स्थिति के बारे में बताते हैं। वे ही वह आधार है जिस पर यह पूरी सृष्टि विद्यमान है। वे ही रचयिता, पालनहार और संहारक हैं। धागे में पिरोए गए मोतियों की तरह जो अपनी जगह पर हिल सकते हैं, भगवान ने प्रत्येक आत्मा को अपनी इच्छानुसार कार्य करने की स्वतंत्र इच्छा दी है, फिर भी उनका अस्तित्व उनसे बंधा हुआ है। श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है, न तत्समश्चाभ्याधिकश्च दृश्यते पस्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते 6.8। ईश्वर के बराबर कुछ भी नहीं है, न ही उससे श्रेष्ठ कुछ भी है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वे अपने मूल रूप में, जो अर्जुन के सामने खड़े थे, परम सत्य हैं। मैं, मेरा और मैं शब्दों का प्रयोग करके उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के स्वयं भगवान, सर्वोच्च भगवान होने के बारे में कई लोगों के संदेह को दूर कर दिया है। कई लोग मानते हैं कि एक और उच्चतर निराकार सत्ता है, जो भगवान श्री कृष्ण का भी अंतिम स्रोत है। जैसा कि ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह नादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम ब्रह्म संहिता 5.1। श्री कृष्ण परमपिता परमेश्वर हैं, जो शाश्वत, सर्वज्ञ और अनंत आनंद स्वरूप हैं। उनका कोई आदि और अंत नहीं है। वे सभी के मूल हैं और सभी कारणों के कारण हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो
लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।